नमस्कार, इम्प्रेस चैनल की प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के अहम सुर्खियों पर। उपराज्यपाल ने की घोषणा, शहीदों के परिजनों को 25 लाख देगी जम्मू कश्मीर सरकार। जम्मू एयरपोर्ट से 2 संदिग्धों को लिया गया हिरासत में, पुलिस कर रही है पूछताछ। बाबा अमरनाथ यात्रा प्रबंधों की प्रारंभिक तैयारियां शुरू, नाशिर व बनिहाल में लंगर की जगह भी हुई चिन्हित। और प्रदेश में 458 संक्रमित, 3 की मौत, सिर्फ 162 लोग ही अस्पताल में भर्ती। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के शहीद होने वाले बेटों के परिवारों को अब सरकार यानी कि जम्मू कश्मीर सरकार 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। पहले प्रदेश के बाहर शहीद होने वाले पर 4 लाख और प्रदेश में शहीद होने पर 5 लाख रुपए देने का प्रावधान है। ये घोषणा जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की है। उपराज्यपाल ने प्रदेश में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं को 1000 रुपए प्रति माह के हिसाब से भी 3 महीने तक एस्टीमेट की घोषणा की है। वहीं कोरोना काल में बेहतरीन सेवा देने के लिए उन्हें ये तरह का जो है प्रतिष्ठित दिया जाएगा। एलजी ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के 8500 पद विज्ञापित किए गए थे और आमतौर पर पदों की संख्या की 4 से 5 गुना अभ्यर्थियों को चयन के लिए ये बुलाया गया था। इसमें से कई अभ्यर्थी ऐसे पाए गए जिनका अन्य जिलों में भी चयन हो गया है और ऐसे में 5500 पद ही भरे जा सके हैं। प्रशासन ने अब तय किया है कि इसी मेरिट के आधार पर 3000 रिक्त पदों पर 2 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मुख्य सचिव जैसे मुझे जानकारी मिली, मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि बस 1-2 दिन में फाइल आपके पास पहुंचने वाली है। हमने कहा कि 1-2 दिन नहीं, आज जो 2 शहीद हुए यहीं से शुरुआत करते हैं और ऐसे हर शहीद को, चाहे बाहर शहीद हो चाहे जम्मू कश्मीर, 25 लाख रुपया जम्मू कश्मीर प्रशासन देगा। एक भर्तियों को लेकर के बड़ी सारी चर्चाएं हो रही, मैं विवरण में नहीं जाना चाहता हूं, बस 2-3 बातें मुझे कहनी है। पिछले दिनों एक फैसला किया गया है कि 31 अक्टूबर 2019 के पहले जो पद विज्ञापित थे, जिनके परिणाम नहीं आए हैं, जम्मू एयरपोर्ट में 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस अधिकारी दोनों से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। संदिग्धों के बारे में विस्तार से पता लगाया जा रहा है कि वे कहां और किस तरह से हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। इनमें पहले 10 फरवरी को जम्मू एयरपोर्ट से लद्दाख जा रहे 3 लोगों को सीआईएसएफ ने फर्जी टिकट के आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार किया है और 3 डोडा जिले के रहने वाले हैं। फिलहाल उन्हें सतवारी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उनकी पहचान डोडा के कुल्हांड के रहने वाले मोहम्मद रफी, कोटली के यासिर हुसैन और परमिंदर कुमार के रूप में हुई है। रामबन की डिप्टी कमिश्नर मसरत इस्लाम ने आगामी बाबा अमरनाथ की यात्रा की प्रारंभिक तैयारियों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और चंद्रकोट का दौरा कर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से बनाए जा रहे यात्री निवास के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से कहा कि चंद्रकोट बाईपास पर कार्य पूरा करने में तेजी की जाए ताकि इस क्षेत्र को यात्रियों के वाहन पार्क करने के लिए रखा जा सके। उन्होंने कहा कि इस साल की अमरनाथ यात्रा को देखते हुए बिजली, पानी और संपर्क सड़क पर विशेष ध्यान दिया जाए, चिकित्सा के पर्याप्त प्रबंध किए जाएं और कोरोना की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने नगर कौंसिल बनिहार और बसोट से कहा कि मोबाइल शौचालय का प्रबंध किया जाए। जिला पंचायत अधिकारियों से सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि पीड़ा, डिगडोल, अन्य जगहों पर 5 सामुदायिक सैनिटरी कॉम्प्लेक्स भी विशेषकर बनाया जाए। जम्मू कश्मीर में कोरोना की तीसरी लहर धीमी पड़ती नजर आ रही है। प्रदेश में अगर हम बात करें तो 458 नए संक्रमित मिले हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 3 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है, जिन्हें जम्मू संभाग से 2 मौतें हुई हैं। प्रदेश में मौजूदा 578 संक्रमित कोविड विस्तार में 162 मरीज ही भर्ती हैं, जबकि अन्य मरीज होम आइसोलेट पर हैं। और प्रदेश में वर्तमान में 6255 सक्रिय मामले हैं, जिनमें जम्मू संभाग में कई मामले सामने अभी आए हैं और जम्मू कश्मीर में सभी 20 जिलों में दैनिक संक्रमित मामले प्रत्येक 100 से कम आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण दर घटने से प्रदेश प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग ने भी अब थोड़ी राहत की सांस ली है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में नशा मुक्ति केंद्र की आधारशिला रखी। इस मौके पर सांसद जुगल किशोर शर्मा सहित 3 लोग विशेष तौर पर उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि नशा मुक्ति केंद्र खोलने से नशे के आदी हो चुके लोगों का इलाज किया जाएगा और उन्हें मुफ्त में परामर्श भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य ही युवाओं को नशे जैसी बुरी आदतों से दूर करना है और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना है।
उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ सरकार द्वारा विशेष अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं और इसके लिए कई टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। कभी कुछ ऐसी परियोजनाओं का शिलान्यास करना पड़ता है जिसके बारे में अगर सोचिए तो मन में ख्याल आता है कि काश हमें इसकी जरूरत न पड़ती। मैं मानता हूं कि उसी कड़ी में इस नशा मुक्ति केंद्र के भवन के शिलान्यास के अवसर पर हम सब उपस्थित हैं। सोचने पर एक विचार स्वाभाविक रूप से आएगा कि किस प्रकार से युवा पीढ़ी को नशे की लत से बाहर निकाला जाए, उस जद से बाहर निकाला जाए या उन्हें छुटकारा दिलाया जाए। और मुझे लगता है कि असली प्रयास यही होना चाहिए समाज का, प्रशासन का, कि ऐसे केंद्रों की जरूरत न पड़े। लेकिन कई बार हकीकत बड़ी कड़वी होती है और जम्मू कश्मीर में नशे की गिरफ्त में शिकार युवाओं की बढ़ती संख्या ये एक सच्ची कड़वी सच्चाई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस क्षेत्र में सराहनीय काम किया है। कोई नशा मुक्ति केंद्र जहां पर बन रहा है और ये स्मार्ट सिटी जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके तहत बनाया जा रहा है। जैसा कि हमारे दिलबाग जी जो अभी जहां बोल रहे थे उन्होंने बताया कि हमारे जो मनोज सिन्हा जी हैं उपराज्यपाल, उन्होंने हस्तक्षेप करके ये बने उसके लिए प्रयास जो है वो किए हैं। श्रीनगर हाल ही में एक बहुत बड़ा ड्रग डिटेक्शन सेंटर बन चुका है और इस वक्त फंक्शनल है। जम्मू में ये बनने जा रहा है। एक साल में लगभग 6000 से ज्यादा लोग जो है हमारे सेंटर्स के अंदर ट्रीट किए जा रहे हैं और काफी बड़ी तादाद में फुली क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड स्टाफ हमारे बड़े ड्रग डिटेक्शन सेंटर्स के अंदर काम कर रहा है। सारी बात डीजीपी साहब ने रखी है, किस तरह ये सेंटर के लिए स्मार्ट सिटी से पैसा दिया गया है, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पैसा आ रहा है, एलजी साहब का बड़ा योगदान है। लेकिन मैं एक बात अपने घर से ही शुरू करना चाहता हूँ। मैं सबसे ये प्रार्थना करूँगा कि हम सब लोग ये सेंटर बना रहे हैं, एनजीओज काम कर रहे हैं। उत्तरांचल में बर्फीले तूफान में आने से 7 जवानों के दब जाने से उनकी जान चली गई है। उन्हीं में से एक वीर जवान देश का सिपाही अखनूर के सब डिवीजन खोड़ के चकमलाल गांव के रहने वाले थे, जिनका नाम विशाल शर्मा था और वे अपने मां बाप का एक लौते वारिस थे जो देश के लिए अब कुर्बान हो चुके हैं। उनकी मौत की खबर सुनते ही पूरा गांव शोक की लहर में डूब चुका है। उसी के गांव के लोगों का कहना है कि वे बहुत ही संस्कारी बच्चे थे और देश के लिए मर मिटने का उनमें जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था, जिसे भारत के लिए उन्होंने देश के लिए अपने प्राण जो है इस समय न्यौछावर कर दिए। देखिए, मैं यही कहूँगी कि ये बहुत ही दुखद समाचार है। एक तो मेरी पंचायत का लड़का है विशाल शर्मा, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। जब से मैंने सुना है मुझे बहुत दुख हो रहा है उसके बारे में सुन के, क्योंकि वो एक ही लड़का था माँ बाप का। उनके पिताजी की पहले से डेथ हो गई है, बहुत देर पहले की। तब शायद वो छोटे छोटे थे। उनकी एक ही छोटी बहन है घर में और माँ है घर में। तो बहन की अभी 2 महीने पहले शादी हुई है, तो उसकी माँ ने बहुत दुख देखे हुए हैं। तो वो बेचारी अकेली ही रहती थी। तो अभी बेचारी को थोड़ा हौसला मिला कि मेरा बेटा चलो आर्मी में चला गया, कि हमारे भी थोड़े अच्छे दिन आ जाएंगे। तो बेचारी को अब थोड़ा सहारा था बेटे का, और वो भी छोड़ के चला गया। तो मैं उनकी माँ से मिली थी कल, तो मेरा ये तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उनको बताने की कि अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है। अभी तक उनको बताया ही नहीं हुआ है कि उनका बेटा, अभी उनको यही के बोल रहे हैं कि वो अभी ठीक है। तो क्या बताएं, अब बताना तो पड़ेगा उनकी माँ को, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। फिर भारतीय सेना के 7 जांबाज वीर सैनिक अरुणाचल के केमांग सेक्टर में बर्फबारी हो रही थी और एक बर्फीले तूफान की चपेट में आने से उनकी शहादत हो गई। उन 7 जांबाज वीरों में 3 हमारे जम्मू कश्मीर के जांबाज वीर थे। यहाँ अखनूर के चकमलाल क्षेत्र के रहने वाले विशाल शर्मा साहब और अखनूर के डोरी डगेर के रहने वाले
जुगल किशोर साहब और कठुआ के श्रीमान अरुण काटल जी इस बर्फीले तूफान में अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए। पूरा देश आज अपने सभी जांबाज वीरों को नमन करता है, जिन्होंने अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम के बल पर देश का झंडा ऊंचा किया और देश की रक्षा की और सर्वस्व बलिदान किया। पूरा देश अपने इन शहीद वीरों को नमन करता है। ब्रह्मा कुमारी की तरफ से महाशिवरात्रि के मौके पर ओम शांति मेडिटेशन सेंटर जम्मू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर जेपी शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राज्य उप प्रधान युद्धवीर सेठी विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इसके अलावा कई लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की मुबारकबाद पेश की। 1 मार्च को है, हम इन एडवांस क्यों मना रहे हैं? उसका कारण क्योंकि दीदी जी एक ग्रुप लेकर के, सेवादारी का ग्रुप लेके माउंट आबू जो ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर है वहां जा रही हैं। आप 4 को वहां से चल के 5 को जम्मू पहुंचेंगी, इसलिए इन एडवांस ये शिव जयंती का कार्यक्रम कर रहे हैं। और उस शिव बाबा का हम इस सभा में दिल की गहराइयों से परमात्मा का अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उनके साथ साथ नंदीगण, आप जानते हैं शिव नंदीगण के साथ रहता है। अगर मंदिर में भी यादगार है तो शिव को नंदीगण देखे जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट अभिनव शर्मा ने आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर प्रशासन युवाओं के भविष्य को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और उनका प्रयास रहेगा कि प्रदेश जम्मू कश्मीर के जो युवा मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी जायज मांगों को पूरा करवाया जाए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस बॉर्डर बटालियन के आवेदकों को लिखित परीक्षा करवाने की लगातार मांग कर रही है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा इन युवाओं के साथ और उन्हें इस मुद्दे पर बातचीत भी लगातार कर रही है। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा सरकारी भर्तियों के विज्ञापन को राज्य करने को लेकर भी अपना स्पष्टीकरण दिया। निकली असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, उसमें कम से कम कोई 46 या 49 डिसिप्लिन है, जैसे ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। 44 की सिलेक्शन हो गई, 5 सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन डिले क्यों हुई? उसका कारण था कुछ कोर्ट में स्टे हो गई, कुछ में इक्विवेलेंस का झगड़ा पड़ गया। जैसे ज्योग्राफी की या जोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकली, उसमें लिखा था पोस्ट ग्रेजुएट इन ज्योग्राफी आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। अब अप्लाइड ज्योग्राफी या अप्लाइड जोलॉजी इज इक्विवेलेंट टू ज्योग्राफी और जोलॉजी, ये किसने डिसाइड करना था? वो गवर्नमेंट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। अब कमेटी ने वो रिपोर्ट देने में टाइम लगा दिया। जिनकी इक्विवेलेंस का झगड़ा नहीं था उनकी सिलेक्शन हो गई, जिनका इक्विवेलेंस का झगड़ा था उसमें डिले हो गया। इन द मीनवाइल जीएडी का सर्कुलर आ गया। आप बताइए उन बच्चों का क्या कसूर है जो ज्योग्राफी या जोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट थे, अप्लाइड में नहीं थे? जो अप्लाइड वाले थे उनकी वजह से इक्विवेलेंस में देरी हो गई। तो ये क्लियर इनजस्टिस है, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम उन बच्चों के साथ खड़े हैं और डिमांड करते हैं, एलजी साहब को अपील करते हैं, इन दोनों डिसीजंस को रिकंसीडर किया जाए, रीलुक किया जाए। और ये जो आप नया डोमिसाइल का कंसेप्ट, नए रिजर्वेशन रूल्स का कंसेप्ट, ये इन फ्यूचर वैकेंसी जो एडवर्टाइज होंगी या क्रिएट होंगी या अक्रू होंगी, उनको लगाया जाए। देखिए एक बात और मैं आपसे क्लियर कर दूं, बेशक ये वैकेंसीज नए रिजर्वेशन रूल्स और डोमिसाइल कंसेप्ट आने से पहले की हैं। अगर ये एडवर्टाइज नहीं हुई होती तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और डोमिसाइल और रिजर्वेशन नए रूल्स आने के बाद अगर एडवर्टाइज होती, इन बच्चों का कोई राइट नहीं था। लेकिन ये एडवर्टाइज हो चुकी हैं, लोगों ने अप्लाई कर लिया है, लोग इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, सिलेक्शन प्रोसेस एडवांस स्टेज पे है, इसलिए ये उनका एग्जिस्टिंग राइट नहीं है, ये उनका वेस्टेड राइट है। Vested right cannot be taken away by way of new rules or new law by applying that rule or law retrospectively. Existing rights can be taken away, but vested rights can't be taken away. So इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन बच्चों के साथ, चाहे वो बॉर्डर बटालियन के हों, चाहे वो जीएडी के सर्कुलर से इफेक्टेड हों या प्रेजुडिस्ड हों, उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। और एलजी साहब को एक गुजारिश करती है कि इन दोनों डिसीजंस को री एग्जामिन, री लुक और रिकंसिडर करके विड्रॉ।
भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सुनील सेठी ने जम्मू में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और कहा कि हाल ही में जो पुलिस सेवा आयोग द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है उसमें हर वर्ग को सशक्त करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ शिकायतें हैं कि उन्हें दूर करने का वे लगातार प्रयास करेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों के भी जमकर जवाब दिए। जो डिलिमिटेशन कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है और जिस तरह से सीटों का वितरण हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी जो है वो संतुष्ट है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को 70 साल के बाद जो है वो इंसाफ मिला है। जो 6 सीटें जो है डिलिमिटेशन कमीशन ने बढ़ाई है जम्मू में और 1 सीट बढ़ाई है कश्मीर रीजन में, उससे बड़ा फायदा होगा जम्मू रीजन को तरक्की करने में। हम कोई कश्मीर रीजन के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जो जम्मू रीजन के साथ बेइंसाफी होती रही है 70 साल से, वो बेइंसाफी जो है वो खत्म होगी। ये सीटों का वितरण जो आने से बैलेंस ऑफ पावर जो है वो लोगों की फेवर में होगा। जिस तरह से सीटें जो है वो कार वोट की गई हैं उससे भी लगता है कि लोगों के साथ जो है वो इंसाफ हुआ है बड़े पैमाने के ऊपर। बाहू कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बनना हमारे लिए इज्जत की बात है, गर्व की बात है। वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनना श्री माता वैष्णो देवी जी के नाम पे। जम्मू कश्मीर में कश्मीर रीजन में चराए शरीफ और हजरत बल के नाम पे जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती थी, तो जम्मू में वैष्णो देवी जी के नाम पे या बावे वाली माता जी के नाम पे कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों नहीं हो सकती? ये हमारी भावनाओं को आगे बढ़ाने की बात है। इसी तरह जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो जम्मू रीजन में कावोट हुई हैं, जैसे पाडर में हो गई, इसी तरह बाकी इलाकों में हुई, तो उनसे वो लोगों को इंसाफ मिलने का अब ज्यादा मौका मिलेगा जिन लोगों को इंसाफ जो है वो इतने सालों से नहीं मिला। तरक्की बढ़ेगी, डेवलपमेंट के काम बढ़ेंगे। जब डिस्ट्रिक्ट की अगर आप बात करें तो जम्मू महानगर सिर्फ 3 ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट, गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब इस नई डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट में जम्मू महानगर में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी। जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज कारपोरेशन में आती हैं, महानगर में आती हैं, तो उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट के जरिए बढ़ जाते हैं, उसमें फंड्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे काम होंगे। और जिस तरह से जम्मू में अच्छे काम हो रहे हैं, जैसे रिवर फ्रंट के ऊपर अच्छा काम हो रहा है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत नौशेरा ब्रिगेड के तत्वाधान में झांगड़ बटालियन ने ब्यूटिशियन कोर्स चलाया। इस कार्य में कुल 100 महिलाओं ने हिस्सा लिया। ब्यूटिशियन कोर्स को चलाने का मुख्य उद्देश्य है सद्भावना के तहत महिलाओं को सशक्तिकरण करना और उनमें भावी जीवन के लिए आत्मविश्वास पैदा करना। इस कोर्स के दौरान महिलाओं के विभिन्न सब्जेक्ट्स में परीक्षण दिया गया, जैसे कि स्किन एटनॉमिटी, स्किन केयर, हेयर केयर इत्यादि। भारतीय सेना हमेशा सद्भावना के तहत सरहदी गाँव की बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विभिन्न कोर्सेज का आयोजन कराती है। उसकी कड़ी में एक कोर्स ब्यूटिशियन का भी था जो आज वहां पर किया गया और इससे महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सद्भावना के लिए आर्मी का शुक्रिया अदा किया। आर्मी यहाँ पे हमारी बहुत मदद करती है और टू मद्रास ने तो बहुत से यहाँ पे प्रोजेक्ट चलाए। यो आज बेटियों का इन्होंने ट्रेनिंग दी है ब्यूटी पार्लर की, उससे लड़कियों ने बहुत कुछ सीखा है। एक यही बात नहीं होती कि उसी काम की ट्रेनिंग होती है, आपस में मिलना जुलना जो है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे खंबा, सरिया, मकड़ी, शेर से बच्चियाँ आई, ये बहुत अच्छा लगा। 40 दिन का इनका कोर्स था, बहुत अच्छा हुआ और सीओ साहब के हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा और हमारे बेटियों को जो है जागरूक किया। जागरूक करने का मतलब यही है कि हमारी बेटियां जो है घरों से बाहर निकली हैं, घरों से बाहर निकल के यह आपस में मिलजुल के इन्होंने ट्रेनिंग की है। तो आज का प्रोग्राम जो है ये मैं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे जो आर्मी है, ये वैसे तो 1947 से लेकर के आज दिन तक हमारी जो हिफाजत, जो हमारे बच्चों का देख रेख, जो कुछ भी है ये हमारी आर्मी करती है। तो यहाँ पे जो है आज का जो प्रोग्राम है ये हमारी बच्चियों को मैं ये अपने टू मद्रास जी सीओ साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ। विलेज चंगड़ से हूँ। यहाँ पर आर्मी वालों ने एक ब्यूटिशियन का कोर्स हमें दिया है
तो जिसमें हमें ये ललिता मैम है, इन्होंने हमें सिखाया, बहुत अच्छे से सिखाया। यहाँ 17 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन बहुत अच्छे से मैम ने एक एक लड़की को सिखाया। आर्मी वालों का मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि जब भी यहाँ बॉर्डर इलाके में कोई भी हमें परेशानी हो तो भी हमारी ये हेल्पफुल हमारे लिए रहते हैं, और अभी हमें जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे हमारी हेल्प करते हैं। और उसके बाद जो हमें ये कोर्स दिया उसके लिए भी मैं आर्मी वालों का थैंकफुल हूँ। और बाकी भी बहुत सारे इनकी तरफ से जो भी इवेंट्स होते हैं, कहीं ना जहाँ भी हमें ज़रूरत होती है आर्मी वाले, हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन जिस जैसे लड़कियों ने ये सीखा है कोर्स, अपनी अपनी शॉप रख सकती हैं। आयुष मंत्रालय की तरफ से आज मेडिकल कैंप का आयोजन जिला रामबन में किया गया, जिसमें लोगों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। उसके साथ साथ उन्हें महामारी से बचाने के उपायों के बारे में भी जागरूक किया गया। इस दौरान डॉक्टरों की टीम द्वारा लोगों में दवाइयां वितरित की गई। ये मेडिकल शिविर डॉक्टर मसूद इकबाल जरगर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जबकि कैंप जिला विकास आयुक्त, जिला नोडल अधिकारी के निर्देशों पर आयोजित हुआ। हमने यहाँ पे इम्यून बूस्टिंग कैंप जो है डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर आयुष रामबन डॉक्टर संजय चड्डा और मैं नोडल ऑफिसर इम्यूनिटी बूस्टिंग डॉक्टर मसूद इकबाल जरगर, हमने यहाँ पे एक मेगा आयुष कैंप यहाँ पे जो है आयोजित किया है। और इसमें हमने अभी तक सुबह से लेके अभी तक 500 से ऊपर पेशेंट जो है हम देख चुके हैं, और अभी भी कैंप जारी है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर की तरफ से आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में लोग जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए, जिनका पार्टी के राज्य अध्यक्ष GM शाहीन द्वारा हार पहनाकर जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। मौके पर पार्टी के जिला प्रधान ने बताया कि उनकी पार्टी आगामी सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने प्रदेश के लोगों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्टी के साथ जुड़े, ताकि उनकी पार्टी सत्ता में आ सके और लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। कि डिलिमिटेशन का जहाँ तक सवाल है, उससे तो कोई भी आदमी खुश नहीं है। ये तो मानते हैं हम लोग कि इन्होंने ऑफिस में बैठ के ये प्रोग्राम जो है सामने लाया, और जिससे इन्होंने राय तो ली सब लोगों से। दिसंबर के महीने में सब लोगों से मिले ये लोग, हर एक पार्टी ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उस राय को उन्होंने कहीं एडमिट नहीं किया। ईस्ट नाम रखे या वेस्ट नाम जो है कोई नाम नहीं बनता, और कॉन्स्टिट्यूंसीज का कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई कहाँ से उठाया कोई कहाँ से बिठाया। इसमें चाहिए था कि हमें वेट करना, पहले असेंबली इलेक्शन हो जाते, उसके बाद MLAs आ जाते सामने, और फिर हर एक MLA अपनी अपनी राय देता, और तभी डिलिमिटेशन होता तो अच्छी बात थी। एक सेकंड की, क्योंकि पब्लिक बड़ा सफ़र कर रही है आज की डेट में, और यही कोशिश है हमारी पार्टी की कि यहाँ पर स्टेटहुड आपको पहले मिले, और उसके बाद साथ ही असेंबली इलेक्शंस भी हो, ताकि लोगों की तकलीफ़ें आपकी दूर हो जाए। आप देखिए कि आज की डेट में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का जो है कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में वो एक्सपीरियंसड लोग नहीं है, MLAs नहीं है। पिछले 3 साल से जम्मू कश्मीर किन हालातों से गुजर रहा है वो यहाँ की आवाम जानती है, और हम इसीलिए गवर्नमेंट से अपील करते हैं बार बार कि यहाँ आप इलेक्शन करवाएं, ताकि ये मसले जो है हल हो। सर, अगर भाजपा की बात करें, भाजपा ने साफ तौर पे कहा है, जिस प्रकार में जम्मू में सीटें बढ़ाई गई हैं, आने वाले समय में भाजपा का ही कहाँ पे चीफ मिनिस्टर होगा, तो किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, कहने में मैं भी कह रहा हूँ कि JDU का चीफ मिनिस्टर होगा। जम्मू नगर निगम के पार्षद जयदीप शर्मा ने अपने वार्ड में विकास कार्यों को जारी रखते हुए आज शास्त्री नगर क्षेत्र में गली को पक्का करवाने का कार्य की शुरुआत करवाई। इसका उद्घाटन समारोह के दौरान क्षेत्र के कई गणमान्य लोग भी विशेष तौर पर उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर पार्षद ने कहा कि लोगों की पुरानी मांग थी, जिसको आज पूरा किया गया है, और उनका प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की लोगों की जो समस्याएं उन्हें दूर किया जाए और विकास कार्यों को जारी रखा जाए। आज हम लोग काफ़ी समय से, जब से मैं पार्षद बना यहाँ, तो ये इस एरिया की डिमांड थी, और ख़ासकर पिछले मैंने थोड़े दिनों पहले दूसरी गली में ड्रेन्स बनाई थी, इनका लेन का भी काम था, और थोड़ा पेंडिंग रह गया और लेट आया। आज मैं सभी से देर होने के लिए माफ़ी तो चाहूँगा ही, पर कुछ कोरोना की वजह से और कुछ फंड्स की वजह से और कागजी कार्रवाई की वजह से कई चीज़ों की अड़चन रहती है, और इसे भाग दौड़ कर जल्दी क्लियर कराया। और काफ़ी इस गली के लोगों को है, मेरी अपनी गली, घर वालों की गली है, पर मेरी नाराज़गी भी इन लोगों के साथ बड़ी बनी। ये कहने लगे जी आप जानबूझकर हमारे साथ भेदभाव कर रहे हो। ऐसा मेरे मन में नहीं था, ना मैं करना चाहता हूँ भेदभाव किसी के साथ। तो आज
ये जो काम शुरू होने जा रहे हैं, आज जिसका उद्घाटन मैंने किया है, ये 35 लाख की रेंज में होंगे। आज डिपार्टमेंट के AAC राजेंद्र जी हैं मेरे साथ, अपने JE गिरी जी हैं जो देखेंगे पूरा काम, और पार्टी के नाते परमिंदर जी हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, केवल जी हमारे नेता हैं भाजपा के, और सभी मोहल्लेवासी। जो एक सहमति गली और प्यार भरी गली है ये सारी, ये सारे चाहते थे कि हमारी भी ये गली की जो है, और मैंने आज 35 लाख का फंड दिया। उस 35 लाख के अंदर ये दोनों तरफ से ड्रेन जिनकी अच्छी बढ़िया बने, ये लेन बने। मैंने तो उद्घाटन करके आज चले जाना, बीच में चक्कर लगाऊंगा, AAC साहब बीच में आते रहेंगे, JE यहाँ रहेंगे। पर सबसे ज़्यादा इस मोहल्ले वालों का, गली वालों का ये बनता है कि आपस में बैठकर इसे बढ़िया बनवाएं। अगर किसी चीज़ की कमी रहती है या कोई बात होती है तो मुझे फ़ोन करें, मुझे बुला लें, ताकि किसी भी चीज़ का। और क्योंकि इस डिपार्टमेंट का जो हमारी मेडिकल डिवीज़न एक कहा जाता है, जिसे इनकी नई टीम जो आए हैं हमारे AAC साहब और JE, और AAC साहब को राजन जी किसी भी के साथ सहमति करके राजी नहीं। उन्हें काम की क्वालिटी वर्क चाहिए, और काम का जो होना चाहिए लगे कि काम हुआ है और लोग तारीफ करें, क्योंकि आज काम कराने के बाद ये जाने पता नहीं कब होगा, 10 साल के बाद या 20 साल के बाद। ब्लॉक सुचेतगढ़ की घराना पंचायत के सरपंच सरदार गुरदयाल सिंह तथा DDC सदस्य सुचेतगढ़ तरनजीत सिंह टोनी ने आज संयुक्त रूप के साथ गांव घराना तथा गांव घरानी का आसपास में जोड़ने वाले लिंक मार्ग का निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई। इस मौके पर पंचायत के अन्य प्रतिनिधि सहित कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। इस मौके पर पंचायत के सरपंच गुरदयाल सिंह ने बताया कि लोगों की पुरानी मांग थी, जिसे आज पूरा किया गया है, और सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने से पंचायत के लोगों के साथ साथ इस मार्ग से गुजरने वाले अन्य लोगों को भी काफी राहत मिलेगी। अपने समूह ग्रामवासियों को, सरदार तरनजीत सिंह टोनी साहब जो हमारे DDC मेंबर हैं, सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। जो आज हमारी ये सड़कों का कार्य जो शुरू हुआ है, ये काफ़ी पहले हो सकता था लेकिन हो नहीं सका। वजह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोगों ने काफ़ी भाग दौड़ करके ये रोडों को इसके साथ और भी जो हैं काफ़ी रोड जो हैं वो घराना घरानी में शुरू होने जा रहे हैं। ये अभी शुरुआत है, हम सब कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और मैं चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई कमी जो है वो हमारी पंचायत में ना रहे। पिछले 3 साल से आप लगातार देख रहे हैं, हमने हर तरफ ध्यान देने की कोशिश की है, चाहे स्कूल हो, गलियां नालियां हो, या फिर बिजली का ढांचा हो। अब ये रोड्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, हर जगह पे जो है हम अपनी पंचायत को अपने स्तर पे और इनके सहयोग से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रामेश्वर धाम गीता भवन में पिछले 1 महीने से जारी 46वां हरिनाम कीर्तन महायज्ञ रविवार को आज विशाल भंडारे के साथ समापन हुआ। स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज की अध्यक्षता में माघ माह में जारी इस धार्मिक कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंतिम दिन पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल सहित काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर इस धार्मिक कार्यक्रम में भाग लिया और संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज ने बताया कि रामेश्वर धाम गीता भवन में पिछले 1 महीने से जारी हरिनाम कीर्तन महायज्ञ का आज विशाल भंडारे के साथ जो है समापन किया गया है। 14 जनवरी के अखंड हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ जो श्री गीता भवन आसपुर में प्रारंभ हुआ था, आज माघ महीने का भंडारा है। कार्यक्रम गीता भवन में हुआ, भंडारा रामेश्वर धाम में आज हो रहा है। राष्ट्र की समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए हर साल 46 साल हो गया है ये कार्यक्रम होते हुए। आई हुई संगत का पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स के हकदार लोगों को सर्टिफिकेट जारी करने के मकसद से संबंधित विभाग की तरफ से 1 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को मौके पर ही सर्टिफिकेट जारी किए गए। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने कहा कि इस तरह के कैंप्स के आयोजन से उन्हें काफी लाभ मिल रहा है तथा उन्हें मौके पर ही प्रमाण पत्र मिल रहे हैं, जो कि एक राहत की बात है। ये कैंप के हवाले से अगर मैं यह बात करूं, हमारे पंचायत बिदार, डोनू गांव और बलनाई पंचायत के लोगों को जो सहूलियत मिली है इस कैंप से, तो मैं सबसे पहले अव्वल नंबर पर मैं तहसीलदार मंडी शहजाद लतीफ़ खान साहब का बहुत निहायती दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो गरीबों के हमदर्द हैं और साथ में हमारे लोगों की यहाँ पर जो है तकलीफ़ समझते हैं। उन्होंने जो कैंप यहाँ पर लगाया, तमाम रेवेन्यू डिपार्टमेंट जितना भी है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमारे लोग जो हैं दूर दराज इलाके से चल कर आते हैं, तो उन्होंने हमारे लोगों की तकलीफ़ समझी
और पूरे महकमे को लेकर यहाँ पर पहुँच गए और जो यहाँ पर डोमिसाइल और साथ में पहाड़ी एसटी स्पीकिंग जो सर्टिफिकेटें बन रही है वो इशू जो है यहीं पर कर रहे हैं और तमाम महकमा जो है यहाँ पर बैठा हुआ। इसलिए मैं निहायत ही शुक्रगुजार हूँ तहसीलदार साहब का कि उन्होंने ये अच्छा स्टेप लिया है। बाकी पंचायतों में भी जो है वो उन्होंने कैंप लगाए, लेकिन आज जो है हमारी पंचायत बिदार में कैंप लगाया है। तहसीलदार मंडी शहजाद लतीफ़ साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी पंचायत में हाई स्कूल बिदार में ये कैंप करवा के उन गरीबों को राहत के लिए जो है मौका दिया, क्योंकि बहुत सारे गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप वो इस वजह से नहीं आ रही थी क्योंकि उनके पहाड़ी सर्टिफिकेट या एसटी सर्टिफिकेट्स जो है वो इशू नहीं हुए थे। तो इन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया है। अलग अलग पंचायतों में ये फार फ्लंग एरियाज़ में जो है कैंप करवा रहे हैं। जगह पे जो है ये खुद बैठ रहे हैं अपने अलॉन्ग स्टाफ के साथ और जगह पे जो है वो सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं। इससे गरीबों की जो स्कॉलरशिप है वो ज़ाया नहीं होगी और टाइम पे जो है वो उनके अकाउंटों तक पहुंचेगी। तो इस तरह से मैं उम्मीद रखूंगा कि जिस तरह से हमारे तहसीलदार शहजाद लतीफ़ साहब गरीबों के लिए दिन रात जो काम करते हैं, हम उम्मीद रखेंगे कि बाकी डिपार्टमेंट भी जो है वो इसी तरह से गरीब आवाम के लिए अगर काम करें तो इसमें नाम सरकार का ही होता है, लेकिन काम करने वाले जो हैं वो मुलाजमीन होते हैं। आइए चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। उपराज्यपाल ने की घोषणा, शहीदों के परिजनों को 25 लाख देगी जम्मू कश्मीर सरकार। जम्मू एयरपोर्ट से 2 संदिग्धों को लिया गया हिरासत में, पुलिस कर रही है पूछताछ। बाबा अमरनाथ यात्रा प्रबंधों की प्रारंभिक तैयारियां शुरू, नाशिर व बनिहाल में लंगर की जगह भी हुई चिन्हित। और प्रदेश में 458 संक्रमित, 3 की मौत, सिर्फ 162 लोग ही अस्पताल में भर्ती। 7+ चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।